क्या पूछ रहा है बेटा? कैलकुलेट द, मुझे ना तुम लोग मेथड बता दो इसका, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करोगे। और आयरन का एटॉमिक मास चाहिए होगा, इसमें अब तक तो याद हो गया होगा 56 लेना है, कार्बन का 12 और सिलिकॉन का 28, नोट कर लो। मैम नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ एटम नहीं, गिवन मास। जैसे मैं एक का करके बताती हूँ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਲ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਮੋਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ n ਹੈ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 4.68 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? into 10 raised to power 3 -3 बेटा, ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ -3 ਲੱਗੂ। 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਬਦਲਣਾ, ਸਮਝ ਗਏ? yes ਸਿਲੀਕॉन ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 4.68 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਪਕੜਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚ ਮੋਲ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਸਿਲੀਕॉन ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਐਂ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ? into 10 raised to power -6 हाँ 65.6 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 12। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੀਡ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਖ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕ? yes ma'am ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ 'ਚ STP ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ STP ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ 22.4 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਲ। ਜੇ 1 ਮੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਇਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੱਸੀ ਤੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਾਏਂਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ। यस मैम। ਨੋਟਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੋਟ ਮੈਂ ਭੇਜਤੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ। दिस इज द 7th notes, 7th PDF I should say. I'll send this after the class, fine? तो ये सबसे आसान टॉपिक है बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का की मतलब है, जिवें एग्जाम्पल ले लें, कोई भी तुसी सिंपल का कंपाउंड ले लो, वाटर ले लें। ठीक है, वाटर दे विच तुहानू पता है भी हाइड्रोजन भी है तो ऑक्सीजन भी है, इन्नी तो गल क्लीयर है। मान लो सानू पूछे कैलकुलेट, मैं ऐसे डाल देते हो, ऐसे पूरा लिख देते होते, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो। तो परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है पहले समझ लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ का कैसे बनना, क्या क्या है उसमें। ठीक है ना, हम बोल देते हैं, जैसे तुम बोल देते हो कि आपके पेपर में 80% नंबर आए, उसका कोई ये मतलब तो नहीं होता कि 80 नंबर आए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि इफ आवर टेस्ट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स, तो हमारे 80 नंबर आते, इतने हमारे नंबर आए। बट हो सकता है टेस्ट 200 नंबर का भी हो, तो तुम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो?
अब परसेंटेज निकालते हैं, जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे निकालते हो ना। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे वाटर में हाइड्रोजन कितनी है, वाटर का टोटल मास तुमको पता है 1 + 1 + 16 18 होता है। 18 में से हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है। इफ़ यू टेक टोटल वाटर 18 ग्राम पानी में तुमको पकड़ा दूँ तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा 2 ग्राम पाई जाएगी। 18 ग्राम टोटल में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ये 100 होता तो कितनी हाइड्रोजन होती, तो उसको परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। सिमिलरली मान लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की निकालनी है, जैसे तो क्या फार्मूला बनता, मतलब क्या ये बनता हमारा एक्सप्रेशन, बोलो। ऑक्सीजन की कैसे मैम CO2 लिखा है ये। क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया, बोलो। नहीं मैम, ये आपने CO2 लिखा है, परसेंटेज CO2 की निकालनी है। बेटा वाटर लिखे H2O, क्या बोल रहे हो, परसेंटेज कंपोजिशन, मैं तब से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। वाटर का मास टोटल 18 होता है ना, 18 कैसे आता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल 18 है, इंटू 100 कर लो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जूगी। समझ आ गई गल हुण? यस मैम। ਇਹਨੂੰ परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जिवें एक एग्जाम्पल तुहाडे नोट्स दित्ती है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हुंदा जिहड़ा, ਇਹਦੇ ਚ मान लो तुसीं कार्बन की परसेंटेज कड्ढनी है, तो कार्बन का मास कितना है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ही है ना, कार्बन मतलब रेशो वाइज देखा जाए तो 12। ਹੁਣ टोटल ਇਹਦਾ पता होना चाहिए, कैल्शियम का 40 ਹੁੰਦਾ, 40 + 12 16 × 3 48, ਇਹਨੂੰ करके देखो 100 आऊगा, टोटल 100 है, परसेंटेज का 100, तो कार्बन ਇਹਦੇ ਚ 12% है, इदा ही कैल्शियम 40% आऊगा, ऑक्सीजन 48% आएगा। क्या तुम लोग ये बात समझ पाए? Yes, ma'am. यस मैम। परसेंटेज कंपोजिशन ये तो मतलब होता क्या है प्रैक्टिकली, क्या आप इसकी डेफिनेशन देखो क्या है कि कह रहा है, कहता परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने ग्राम ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, कि टोटल कंपाउंड 100 है तो वो वाला एलिमेंट कितना है, ये फॉर्मूला बना दिया इसने, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये वही एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ठीक है बेटा। 1 मिनट मैं आ रही हूँ, ना लाइट चली गई है, दरवाज़ा खोलना, 1 मिनट रुको, बहुत घुटन सी हो रही है। आई बात, हेलो Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, हुण आ वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं बोर्ड ते करते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ, ਦੇਖੇ ਨੇ? ਨੀਡਲ ਸ਼ੇਪਡ। ਬੋਲੋ। आवाज नहीं आ रही लगता। हेलो, यस मैम। आ रही है? बोल दे, नहीं आवाज आ रही कि नहीं? हेलो। यस, आ रही है आवाज। तो मैं कब से पूछ रही हूँ, क्या तुम लोगों ने क्रिस्टल देखे हैं ब्लू कलर के? यस मैम। इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, और इसको वैसे टेक्निकली इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये जो होता है ना, सुना होगा इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, पता है? ये जो डॉट लगा के लिखते हैं, बोलो। Yes, ma'am. इसका मतलब बेटा कोई मल्टीप्लाई से नहीं होता, क्योंकि कॉमनली हम ये लेके चलते हैं ना, डॉट दा मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 5 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? देखो, एक तो कॉपर की अलग से निकालनी पड़ेगी, सल्फर की अलग से निकालेंगे, ऑक्सीजन की अलग से, पानी की पूरे की निकाल लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. तो पहले मुझे तुमको इसका मोलर मास निकालना सिखाना है। कॉपर दा हुंदा 63.5, सल्फर दा याद होया कितना हुंदा? कराया सी 32. 32। ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18। ये किया कैसे किया मैंने, बताओ? मैम H2 18 और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यस, ठीक है। 5 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल है और ये पूरा इसमें ऐड होगा, वाटर का मास इसमें ऐड होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये गलती नहीं करनी है। अब चलो इस पूरे को ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। कितना आया? 249.5। इतना आ रहा सबका? Yes, ma'am. अब कॉपर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो 249.5 में कॉपर कितना हिस्सा था? 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100। सल्फर का निकालना है तो 32 अपॉन 249.5 इंटू 100। ऑक्सीजन निकालना, ऑक्सीजन कितना है? 16 मत लिख देना ऊपर, 64 आएगा। ये वाली ऑक्सीजन नहीं लेनी पानी में जो थी अकेली ये, बट इसमें पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही है, वो 4 है। तो 16 इंटू 4, ऑक्सीजन का हिस्सा 64 है, कितने में से? 249.5 ग्राम में से। पानी का हिस्सा कितना है? 18 इंटू 5, 90 अपॉन 249.5 इंटू 100। समझ में आई कैसे किया मैंने? Yes, यस। ma'am. 1 मिनट, ये नोट्स दिख रहे हैं अभी?
No, ma'am. नहीं दिख रहे? अब यस Yes. मैम। ये देखो, ये वैसे किया है। इसने तो वैसे अकेला पानी की पूछी थी यहाँ पे, मैंने तुमको सारी निकाल के बता दी। पानी के अकेले कैसे 90 अपॉन टोटल इंटू 100, दैट्स इट। आई बात समझ में? ये देखो होमवर्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर में पूछी हुई है। ये दोनों होमवर्क है, ये आप तुम लोग करोगे। इथानॉल क्या होता है? जो अल्कोहल यूज करते हैं ना कॉमन, जैसे अल्कोहल ड्रिंक के लिए बियॉन्ड ऑल दैट, तो वो इथानॉल होती है। इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये इथानॉल आईयूपी एक नेमिंग होती है। नेमिंग थी तुम लोगों को पिछले साल, ये कट गई थी? 10th में होती है ना, कार्बन वाले चैप्टर में होती है। आई थिंक तुमको कट गई होगी, फिर सिलेबस रिड्यूस हुआ था शायद। तो वो +1 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें तुमको कार्बन मैंने फॉर्मूला दे दिया, C2H5OH है। इसमें तुमको कार्बन की निकालनी है परसेंटेज, फिर हाइड्रोजन की निकालनी है, फिर ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन की जब निकालोगे 5 यहाँ से कि यहाँ से। एनी डाउट? No, ma'am. नो मैम। अब ये एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करते हैं। मैं मीटिंग ना नई शुरू कर रही हूँ, ये तो ये खत्म होने वाली है, बीच में रह जाएगा। तो हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया, शुरू से याद करते हैं। शुरू से हमने क्या क्या सीखा था इसमें? पहले दिन जब इसका हमने लेक्चर लगाया था, मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल। फिर मैंने आपको दिखाया था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उनके एग्जांपल्स। फिर हमने यूनिट्स किए, एसआई यूनिट की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से एसआई यूनिट होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स किए थे, टेम्परेचर के 3 स्केल किए थे, साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी। एक ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक भी बचा हुआ है, तुमने देखा होगा। वो एक्चुअली मैं एंड में बताऊंगी। मोर ओवर वो फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ोगे, बट मैं करा दूंगी थोड़ा सा उसमें से। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, कौन कौन से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, माइक्रो, पीको, गीगा एंड ऑल दैट, वो सारे याद करने हैं। उसके बाद क्या किया था बताना? मैम 3 लॉस। लॉस किए थे, और डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, और उसके बाद AMU देखा था, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। फिर हमने सोचा एटॉमिक मास। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारा करते करते फिर हम मोल पे पहुंचे थे कि मोल एक नंबर होता है। फिर हमने मोल कंसेप्ट के 3 पॉइंट पढ़े, मोल का लिंक मास के साथ, मोल का लिंक नंबर के साथ, मोल का लिंक वॉल्यूम के साथ, और उनको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। और आज हमने क्या सीखा है? परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब हम सीखने जा रहे हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तुम लोगों को आता ही है। क्या होता है जब हम बोलते हैं कि जैसे मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है। क्या मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, बताओ? मैम इनका टोटल मास। क्या टोटल मास? महक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? मैम जब 2 और more gases कंबाइन करते हैं तो जो फॉर्मूला आता है। ग्लूकोज बनाने में गैस जुड़ रही है, कार्बन गैस है, जरूरी है कि गैस ही होगा? No, तो फिर आप गैस क्यों बोल रहे हो? बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे हो ना। मतलब क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये क्या कुछ रिप्रेजेंट करता है जो हम ये ऐसे लिख देते हैं?
अब जिसको नहीं पता उसके सामने हम ऐसे लिख दे तो वो क्या बोलेगा, भाई क्यों मुझे पागल बना रहे हो, क्या है ये। तो तुम लोग उससे क्या बताओगे, लेमन लैंग्वेज में उसे क्या बताओगे कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी, है ना, कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है, कितने ऑक्सीजन के एटम है, ये बताता है हमें फार्मूला। ग्लूकोज का तुम खाली एक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। यही कहानी है, बोलो। यस तो मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने एटम्स कौन से एलिमेंट के हैं वो बताता है। बेंजीन सुना, बेंजीन यस मैम। यस मैम। फॉर्मूला जानते हो? मैम C6H4। C6H6 ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है। इसमें किसी को डाउट कोई? तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा ये तो एक्चुअल नंबर बताता है ना, कि 6 कार्बन देने, 12 हाइड्रोजन देने, 6 ऑक्सीजन देने। एम्पिरिकल फॉर्मूला सानू सिंपलेस्ट रेशो दस दिंदा एलीमेंट्स दी किसी भी गिवन कंपाउंड विच। जिवें जे ਅਸੀਂ ग्लूकोज की देखिए, जे ਆਪਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 1:2:1। 1 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ कार्बन, 2 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ हाइड्रोजन, फिर 1 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ऑक्सीजन। ਤਾਂ ਇਹਦਾ एम्पिरिकल फॉर्मूला ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ एम्पिरिकल फॉर्मूला रेशो ਇਹ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ रेशो 1:1 है, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। ਤਾਂ बेंजीन ਦਾ एम्पिरिकल फॉर्मूला ਕੀ ਹੈ, CH। ग्लूकोज ਦਾ एम्पिरिकल फॉर्मूला ਕੀ ਹੈ, CH2। ਤਾਂ एम्पिरिकल फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एम्पिरिकल फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? मैम यस C मैम। 2H5 फिर ਕੀ बेटा? जी मैम C2H5। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? यस मैम। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेसिस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होनी चाहिए है। सिंपलेस्ट मतलब मिनिमम ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੀ, ਐਟਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ एम्पिरिकल फार्मूला ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 12 16 × 6 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 180 ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ एम्पिरिकल ਮਾਸ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ एम्पिरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਾਰਬਨ 12 + 2 + 16 30 ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਆਏਗਾ? यस मैम। ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? बेटा हुने नहीं करके आए बेंजीन, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। C6H6 का मॉलिक्यूलर फार्मूला सी तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की होगी 1:1। तो CH की हो गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, जिदा मास कितना होगा 13। कि ये पता लग गया नहीं लग गया, जल्दी बोलो। यस मैम। मॉलिक्यूलर फार्मूला हुन की है, जे डेफिनेशन ही देनी होवे ਇਹ ਸਾਨੂੰ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ਦੱਸਦਾ। एम्पिरिकल फार्मूला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ। ग्लूकोज ਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ 6 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, 12 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, 6 ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ। बेंजीन ਚ 6 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? नो मैम। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨੂੰ।
इन्ना ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਪਿਓ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, क्या समझ में आया क्वेश्चन? A black dot used as a full stop at the end of a sentence. क्या मतलब समझ में आया बताओ? सेंटेंस में हम डॉट लगाते हैं ना, वो बोल रहा है। कहता वो जब तुमने पेंसिल से डॉट लगाया तो पेंसिल का कुछ मटेरियल यहाँ कॉपी पे चला गया डॉट की फॉर्म में, तो उसका जो डॉट का मास है ना, मैटर ही ट्रांसफर होया ना, पेंसिल ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ 1 ਐਟੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਐਟੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻18 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਪੈਨਸਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10⁻⁻18 ਗ੍ਰਾਮ। समझ आ गई गल? यस मैम। कैसे करो? 12 gram is equal to Avogadro's atom. आगे शाबाश। And 6.022 into 10 raised to 23 by 12 into 10 raised to -18. शाबाश, वेरी नाइस। ये आंसर आएगा। 12 ग्राम कार्बन लें तो उसमें एवोगैड्रो एटम होते हैं, बट हमने तो 12 लिया नहीं, हमने तो एक फुल स्टॉप डॉट लगाया जिसका मास 10⁻⁻18 है। 12 ग्राम लें तो उसमें एवोगैड्रो एटम पाए जाएंगे। 10⁻⁻18 ग्राम लें तो उसमें कितने एटम पाए जाएंगे? देखो मैथ को तो लगाने आगे, बाकी दोनों को नहीं आया, मुझे ये लग रहा है। Am I right? बोलते नहीं बेटा। जस्सी और जसप्रीत, समझ में आ गया अब क्वेश्चन? यस मैम। कर लोगे वैसे, मुझे उम्मीद तो है, बाकी देखो। चलो फिर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। वो मैं बीच में शुरू नहीं कराऊंगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला बड़ा, इसको प्लीज कर लेना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके।